हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवाजी सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य स्टडी सेंटर पर स्वागत है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या डाइस के अंतर्गत अभी तक इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना कि टाइप्स ऑफ डाइस क्या होता है, डाइस कितने प्रकार के होते हैं, डाइस से एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, डाइस का कार्नर क्या होता है, डाइस की एज क्या होती है, डाइस की फेसेस क्या होते हैं, इस सब के बारे में इससे पहली वाली वीडियो हमने जाना। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ डाइस, यानी डाइस दो प्रकार के होते हैं। पहला हमने क्या बताया कि ओपन डाइस और दूसरा क्या हमने बताया क्लोज डाइस। ठीक है, ओपन डाइस यानी इसे खुला पासा, क्लोज डाइस यानी बंद पासा। फिर हमने बताया था कि क्लोज डाइस भी दो प्रकार का होता है। पहला स्टैंडर्ड डाइस यानी उसको हिंदी में क्या कहता है मानक पासा, और दूसरा जिसे हमने बताया नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में क्या कहता है अमानक पासा, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं जनरल डाइस यानी साधारण पासा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन डाइस को अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लोज डाइस के अंतर्गत कि मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा क्या होती है, और स्टैंडर्ड डाइस की अपोजिट नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसे नोट डाउन करिए और देखिए कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा कहा जाता है, और स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा क्या होती है, ऐसा पासा जिसके दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस जिसे हिंदी में मानक पासा, मानक पासा, इसकी परिभाषा हमने क्या बताया, ऐसा पासा जिसके दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। दो विपरीत सतहों का योग 7 का मतलब यानी ए एग्जाम्पल जैसे 1 2 और 3, हमने इसको बनाया और हमने क्या बोला कि ऐसा पासा जिसके दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 2 3 हो गया, तो यानी एक ऐसा पासा है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा है। अब हम अगर कह दें आप लोगों को कि 1 का 2 का और 3 का अपोजिट नंबर यानी विपरीत हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप लोग देखिए, जैसे हम आपसे कह दें कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 की अपोजिट नंबर क्या होगी, 1 की अपोजिट नंबर क्या होगी, तो आप लोग बताइए क्या होगी। हमने परिभाषा में बताया ऐसा पासा जिसके दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो एक का विपरीत हम पूछ रहे हैं, तो एक का विपरीत क्या होगा, 6 जब होगा तभी तो हम लोग इन दोनों को यानी 1 + 6 को जोड़ेंगे, तभी इनका सम क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम कह दें आपसे 2 का अपोजिट नंबर क्या होगा, तो 2 का अपोजिट नंबर क्या होगा, 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि जब हम 2 + 5 करेंगे तभी इसका सम कितना आएगा, 7 आएगा। 7 यानी इसकी परिभाषा के अनुसार। अगर हम आपसे कह दें 3 का अपोजिट नंबर क्या होगा, तो 3 का अपोजिट नंबर 4। इसी प्रकार अगर कह दिया जाए 4 का अपोजिट नंबर क्या होगा, 3, 5 का अपोजिट नंबर 2 और 6 का अपोजिट नंबर 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे एक हमने क्या बनाया, स्टैंडर्ड डाइस। अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार भी लिख दें 2 4 5, ठीक है, तो यह भी कैसा पासा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। अगर इसमें भी अगर हम आपसे कह दें कि 2 का अपोजिट नंबर क्या होगा, तो 2 का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 का अपोजिट नंबर क्या होगा, 5। नहीं सॉरी, यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस का ये पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी जो है हम लोग जनरल डाइस के बारे में पढ़ेंगे तो अब जानेंगे कि यह क्यों नहीं होगा। ठीक है, यह स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, इसको अभी हम लोग आगे जानेंगे कि यह स्टैंडर्ड डाइस क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, तो आप लोगों ने समझा कि स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा क्या होता है, ऐसा पासा जिसके दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे एग्जांपल हमने देख के बताया कि जैसे ये स्टैंडर्ड डाइस का एक एग्जांपल है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे हमने बताया कि जैसे अगर पूछ दिया जाए आपसे कि 1 का अपोजिट नंबर क्या होगा, तो 1 का अपोजिट नंबर क्या होगा, 6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 6 को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर 2 की बात किया हमने तो 5 आया, क्योंकि 5 और 2 को ऐड करेंगे 7। 3 का हमने बात किया तो 4 आया, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1 होगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस की अपोजिट नंबर को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए जनरल डाइस क्या होता है, तो इसे नोट डाउन करिए, इसके बाद देखिए जनरल डाइस क्या होता है। देखिए जनरल डाइस
जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? साधारण पासा। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? नॉन स्टैंडर्डाइज, अमानक पासा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसा पासा जिसके संलग्न यानी पड़ोसी, पड़ोसी संलग्न का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए जैसे इससे जुड़ी हुई सतह, ठीक है, इससे जुड़ी हुई सतह को हम लोग क्या कहते हैं? संलग्न या पड़ोसी सतह। तो ऐसा पासा जिसके संलग्न या पड़ोसी सतहों का, इसे देखिए संलग्न एक सतह, इससे जुड़ी हुई जो दूसरी सतह होती है उसे संलग्न सतह कहा जाता है। यानी एक सतह की संलग्न सतह कितनी हो जाएगी? यानी पड़ोसी सतह इसकी एक हो जाएगी, दो, तीन और कितनी हो जाएगी? चार हो जाएगी, ठीक है ना। एक पड़ोसी सतह, एक सतह की कितनी संलग्न सतह यानी पड़ोसी सतह हो सकती है? चार हो सकती है एक पासे में। तो जनरल डाइस यानी साधारण पासा की परिभाषा हमने क्या बताया? ऐसा पासा जिसके, ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक पासा हमने बनाया, तो 1, 2 और 3, इसमें आप लोग बताइएगा कि कौन सा साधारण पासा होगा, ठीक है। 3, 4, 5, इसके बाद यहाँ पे एक हमने बनाया ए, बी और सी, और इसके बाद यहाँ पे हमने बनाया 1, 4 और इसके बाद यहाँ पे क्या हमने बना दिया? 5 बना दिया। अब इसमें देखिए कौन कौन साधारण पासा होगा और कौन सा मानक पासा होगा, पहचानिए। हमने क्या बताया? साधारण पासा का ऐसा पासा जिसके दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। तो आप लोग इसमें देखिए पड़ोसी सतह यानी जुड़ी हुई सतह, ये बताइए इनका सम 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। और अगर इनको जोड़ा जाए तो इनका सम कितना आएगा? 3 + 2 से 3 + 2 5 होगा, यानी इसका भी सम 7 नहीं हो रहा है। अगर इसको जोड़ा जाए तो यह भी नहीं होगा 7, यानी 4 आ रहा है। यानी यह क्या होगा? जनरल डाइस नहीं होगा। यह कैसा डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस, यानी क्या होगा? मानक पासा होगा। अब इसमें देखिए इसके दो विपरीत सतहों को, दो पड़ोसी सतहों को जोड़ा जाए, यानी 3 + 4 को जोड़ा जा रहा है, कितना जा रहा है? 7 आ जा रहा है। यानी यह एक कैसा पासा है? जनरल डाइस है, ठीक है। कैसा पासा है? जनरल डाइस यानी साधारण पासा है, ठीक है। अब इसको देखिए, आप लोग देखिए जब भी लेटर में लिखा हुआ कोई डाइस होगा वह हमेशा क्या होगा? जनरल डाइस होगा, न कि स्टैंडर्ड डाइस होगा, क्योंकि उसमें हम लोग नहीं बता सकते कि ए में क्या जोड़ा जाए कि उसके अपोजिट नंबर का सम कितना आ जाए? 7 आ जाए। यानी यह क्या होगा? जब भी लेटर लिखा होगा डाइस पर, आपसे पूछा जाए कि वह कैसा डाइस होता है, तो वह कैसा डाइस होता है? जनरल डाइस होता है, ठीक है। यानी यह भी क्या होगा? जनरल डाइस होगा। इसके बाद अगर इसको देखा जाए तो इसको भी देखिए, इसके दो पड़ोसी सतहों को अगर जोड़ा जाए तो 1 + 4 कितना इसका सम आ रहा है? 5 आ रहा है। अगर 4, 5 को जोड़ा जाएगा तो इसका सम कितना आएगा? 9 आ रहा है। अगर 1 और 5 को जोड़ा जाए तो इसका सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी इसके भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। यानी अब यह कैसा डाइस हो जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। क्लियर है? यानी यह कैसा डाइस है? मानक पासा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता चला कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, तो अगर अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जनरल डाइस की अपोजिट नंबर को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे दे दें हम एक जनरल डाइस का एग्जाम्पल उदाहरण, और आपसे हम पूछें, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 3, 4 और 5, यह बताइए पहले जनरल डाइस है कि नहीं है? है। कैसे है? देखिए दो पड़ोसी सतहों को जोड़ा जाए तो इसका सम कितना आ रहा है? 7। यानी पड़ोसी सतह का जब भी योग 7 होगा तो वह कैसा डाइस होगा? जनरल डाइस होगा। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर आपसे हम कह दें 3 का अपोजिट नंबर क्या होगा, यानी 3 की विपरीत संख्या क्या होगी, तो आप लोग पहले दो बात यह जान लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि एक पासे में दो विपरीत सतह ना ही कभी एक साथ दिखाई दे सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। नहीं छिप सकती ना। क्यों नहीं छिप सकती? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, एक सतह है, इसको हम देख रहे हैं, इसकी विपरीत सतह क्या होगी? इसके जो पीछे की सतह होती है वह क्या होती है? इसकी विपरीत सतह। तो अगर इसको हम लोग देख रहे हैं तो क्या इसके पीछे की डाइस सतह इसकी दिख रही है? नहीं दिख रही। यानी क्या हुआ कि एक साथ ना ही दोनों सतह दिखाई देती हैं। अगर इसको हम देखेंगे तो यह नहीं दिखाई देगी, इसको अगर हम देखेंगे तो यह नहीं दिखाई देगी, और ना ही एक साथ यह क्या हो सकती है? छिप सकती है। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे
एक साथ ना ही छिप सकती है और ना ही एक साथ दिखाई दे सकती हैं। तो अब यहाँ पे बात की जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत यानी आप बताइए 3 का विपरीत हमने पूछा, तो 4 और 5 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विपरीत 3 की अगर ये दोनों रहती तो यहाँ पे दिखाई नहीं देती। यानी यहाँ पे इसका क्या क्या संभव मान हो सकता है? 3 का संभव मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6। यानी इन तीनों में से इसकी विपरीत नंबर कोई भी हो सकती है। क्योंकि ये देखिए 1, 2 और 6 यहाँ पे दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ना। अगर 3 की हमने अपोजिट नंबर पूछा तो 3 यानी हमको दिख रहा है और इसका अपोजिट नंबर जो होगा वह दिखेगा नहीं। तो कौन कौन सा अंक इसमें नहीं दिख रहा है? यानी 1, 2 और 6 नहीं दिख रहा है। यानी 3 का अपोजिट नंबर इनमें से कोई हो सकता है। इसको एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कहा ही नहीं गया है कि इसके अपोजिट यानी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो जब कहा नहीं गया है तो हम लोग क्लियर नहीं कह सकते कि इसका अपोजिट नंबर 1 होगा कि 2 होगा कि 6 होगा। इसलिए हम लोग इस तरह लिख देंगे कि इसका अपोजिट नंबर 1, 2, 6 इनमें से कोई हो सकता है। अगर इसी प्रकार हम आपसे पूछ देते हैं कि 5 का अपोजिट नंबर क्या होगा एक साधारण पासे में, तो साधारण पासे में 5 का अपोजिट नंबर क्या 3 और 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो इन सबको हम देख रहे हैं, तो इसके पीछे जो छिपी हुई अंक होगी वही तो हम लोगों की विपरीत नंबर कोई हो सकती है। तो 5 की विपरीत नंबर भी क्या हो सकती है? 1, 2 और 6 में से कोई हो सकती है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जनरल डाइस की हम लोग अपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे, और उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ए, बी और सी, जैसे ऑप्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं बी, इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हम दे रहे हैं ए, और थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे आपको हम डी, ई और एफ। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है जो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए, लिख दे रहे हैं, नहीं यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें अब अगर हम आपसे पूछ दें कि बी का अपोजिट नंबर क्या होगा, बी का विपरीत नंबर क्या होगा, पहले बताइए जनरल डाइस है ना? हाँ, यह जनरल डाइस है, क्योंकि जब भी लेटर में लिखा हुआ कोई डाइस मिलेगा तो वह हमेशा क्या होगा? जनरल डाइस ही होगा। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बी का अपोजिट नंबर क्या होगा? तो बी का अपोजिट नंबर क्या, बी वह संख्या स्वयं हो सकती है? अपोजिट नहीं हो सकती है। और अब यहाँ पे बताइए बी का अपोजिट नंबर ए और सी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं। अपोजिट नंबर क्या दिखती है क्या? देखिए अगर इसे हम बी मान ले, अब ये बी है तो क्या इसकी अपोजिट नंबर इसके पीछे की नंबर है ना, सतह है, तो क्या ये बी अगर हमको दिख रहा है तो क्या इसके पीछे का नंबर दिखेगा? नहीं दिख सकता। यानी ये जो भी है ए और सी इसका अपोजिट नंबर नहीं हो सकता। तो ए और सी को पहले हम निग्लेक्ट कर देंगे। इसके बाद क्या हो सकता है? डी, ई, एफ इनमें से कोई हो सकता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए क्यों हो सकता है, क्योंकि एक पासे पे 6 अंक होना चाहिए। तो अगर आप चाहे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखिए, या ए, बी, सी, डी, ई और एफ लिखिए। ठीक है, तो आप देखिए ए, बी, सी यह तो नहीं हो सकता है, यानी डी, ई, एफ इनमें से ही कोई नंबर इसकी अपोजिट नंबर होगी। तो क्लियर हुआ आप लोगों को जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में क्या अंतर होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनकी अपोजिट नंबर को क्या कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो में अभी तक हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हमने सबसे पहली वीडियो में बताया। अब उसको एक एक क्रम से पढ़ा जाएगा कि जब एक पासा दिया हो तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और जब 2 पासे दिए हो तो उसमें 3 कंडीशन हमने बताया था। कैसे कैसे बताया था, आप लोग इससे पहले इसकी पहली वीडियो को देखिएगा। तो इससे अगली वीडियो जब पार्ट 3 डाइस का बनेगा तो उसमें हम लोग जानेंगे, अब एक एक क्वेश्चन को, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।